से जो है हमारे चदरें आती है, वायर आती है, सीमेंट आता है, सरिया आता है। सर 1.5 गुना रेट पे सरिया में वो हिमागरो से मिल रहा है। सर 1.5 गुना अंडर साइज हमें चदरें, सर 1.5 साल हमें चदरें गौशाला की नहीं मिली। 1.5 साल जब हमने दबाव डाला, कोई कांगड़ा का अंडर साइज दबाव डाला तो अंडर साइज चदरें जो हमें मिली। सर 60 पंचायत का एग्जाम्पल है, मैंने एक चादर वहाँ से उठाई, वीडियो वापस लिया कि बताओ आपकी जो वेंडर लिस्ट है उसमें क्या ठीक है और ये क्या है, और अभी भी वीडियो वापस में महोदय पड़ी हुई है। तो मेरा निवेदन है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई सरकार ने पत्थर, रेता और बजरी कब से बेचना शुरू कर दी? सरकार ने स्वयं, हाँ सर, जो सरकारी एजेंसी है उसमें सीमेंट दें, सरिया दें। आपने गाइडलाइंस पढ़ी है सर? गाइडलाइंस जी सर, तो सरकार नहीं करेगी, उन्होंने बोला वीडियो ऑफिस में सरकार नहीं करेगी, आपको ब्लॉक को बोला है पंचायत के बदले, तो एक तो गवर्नमेंट नहीं सर, जब ब्लॉक करेगा तो पंचायतें जब कर रही थी आज सर गाइडलाइन के मुताबिक तो उसको विड्रॉ किया ना जी, विड्रॉ किया ना, वो विड्रॉ हम नहीं चाहते, वो उसको कैंसिल किया जाए। आपका पॉइंट अग्रीड है। ये कुछ समय पहले एक और संघ है, मतलब हो सकता है कि आपके 2 संघों प्रधानों के संघ एक ही है, आपसे मिले थे, मैं उसमें था नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम में था इसलिए मैं पहुंचा नहीं। तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि भाई इशू, मतलब अगर आपकी कोई स्टेट लेवल बॉडी है तो आप लोग जाके सेक्रेटरी और डायरेक्टर। सर स्टेट लेवल से भी कल हमारा मुख्यमंत्री से मेमोरेंडम जा रहा है, हम रातों रात निकल रहे हैं, खबरें का ढाल प्रधान जा रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं, आप जिला के माई बाप है, आप दोनों, आप सभी हमें संरक्षण दे सकते हो, तो मैं चाहूंगा कि आप हमें संरक्षण दें और हमारी जो समस्या है कृपा करके उसका समाधान आपकी जो समस्या है जो हम ऊपर रेज कर चुके हैं, मैंने बात भी की है, मुझे लगता है कि वो कुछ कंसिडर करके आई एम श्योर दे विल टेक अ डिसीजन ऑन। ठीक सर, दूसरा मुद्दा यह है कि ये जो IRDP कांड छांट है इसमें प्रधानों को चोर बनाया जा रहा है, बड़ा खेद का विषय सर। अगर प्रधान चोर है अब थोड़ा सा ऊपर नीचे देखिए, ग्राम सभा सर क्या होता था कि ग्राम सभा BPL के कांड छांट करती, देखिए जगतराम भगतराम खड़ग सिंह फलाना से यार एक को डाल दो। सर ग्राम सभा के माध्यम से BPL के निर्णय होते, सर प्रधान नहीं करता, सर प्रधान के हाथ में कोई पावर नहीं है। अभी सर क्या था, इसकी कांड छांट होती थी भाई, जिसने गाड़ी ले ली, जिसका 2500 से ऊपर, जिसने एज पर गाइडलाइंस की सैलरी हो गई, कोई मिड डे मील है, कोई आंगनबाड़ी वर्कर है, हम उसको जब काटते थे तो ग्राम सभा में सर पटल में रखते थे। ग्राम सभा निर्णय करती थी, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरे खजार के 10 काटे जी, मैंने कहा गरीब सब है, 2-2-5 वार्डों में दे दो, 5-10 खुद ही डिसाइड कर लो, उन्होंने डिसाइड कर डाल दिया। हमने एक 5 काटे जी, मैं बोला एक वार्ड में ये गरीब छांट लो, ताकि एक तो पारदर्शिता रही और दूसरा गरीब का हो गया। तो कहाँ पर प्रधान जो है, प्रधान अपनी मनमानी करता है, प्रधान कहाँ सर्वाइव का बात करता है, तो ये सरकार की मंशा ये है। मैं जानना चाहता हूँ सरकार की मंशा क्या है कि पंचायती राज की पावरों को विड्रॉ करके, सर वो अगर हमें कुछ दे नहीं रहे हैं तो सर उनको लेने का भी कोई अधिकार नहीं है सर। तो मेरी विनम्रता से प्रशासन से निवेदन है कि आप बड़ी दृढ़ निश्चय से हमारा जो पक्ष रखें। और देखिए हमारा तो 6 महीने बचे सर, हमने तो आगे जाना है, कल को हो सकता है पीछे जाएं आगे जाएं, वो तो भाग्य की बात होती है सर। लेकिन हमारे मित्र कुछ जो है सर वो प्रधान बन के आएंगे, अगर व्यवस्था को सर हम अभी मेंटेन नहीं करेंगे तो सर हम बड़े दायित्व पर चले जाएंगे। इसलिए बड़ी विनम्रता के साथ आप हमारा पक्ष रखें सरकार जी हमारा, क्योंकि आप माई बात है। अब इसके बाद जो है हम ADM महोदय के पास बैठेंगे, इनके साथ कुछ गाइडलाइन इन्होंने कहा था डिस्कस करने को, तो ये मेमोरेंडम हम आपको देगा ADM साहब। किसको एड्रेस किया आपने? हमने किया माननीय मुख्यमंत्री को भेजना चाहते हैं? नहीं, ये तो आपके माध्यम से जाएगा ना। ये हमने ये छापाना ताकि मुख्यमंत्री को जो आज और हमारा डिफर ना हो, हमारा सेम जाए, ताकि यहाँ का हल्ला वहाँ का हल्ला बराबर हो। आपकी कुछ स्टेट लेवल बॉडी भी तो ये सर मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ प्रदेश और ब्लॉक में मैं ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ जी, अपने ब्लॉक चंबा का। और आज कुछ और होने वाला पता नहीं क्या करते हैं जी हमारे मित्र लोग क्या करते हैं, तो कृपा करके आप हमारे इस डिमांड को आपको दे रहे हैं जी, डिस्कशन भी आप इनके साथ। मैं देसरा शर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत खजार और ब्लॉक चंबा प्रधान एसोसिएशन का अध्यक्ष, और मेरे सभी ब्लॉकों के सम्मानीय अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन, हमारे जिला परिषद के सदस्य और सभी सम्मानीय जिला के प्रधान आज भिन्न भिन्न जगहों से DC महोदय के समक्ष ज्ञापन देने के लिए आए थे। जो पंचायत में आ रही हमें समस्या है, उस समस्या से हमने 1 हफ्ता पहले भी जिलाधीश महोदय को अवगत करवाया था, और पिछले शनिवार को भी हम ADM महोदय से मिले थे। और ADM महोदय ने आज विशेष रूप से हम लोगों को चर्चा के लिए बुलाया था कि हम कोई गाइडलाइन दे के आपको कुछ निर्णय देंगे। हमने सभी इकट्ठे होकर जो है पहले DC महोदय के समक्ष जो है ये अपनी सारी बात रखी, और उसके बाद ADM महोदय से हम मिले
और ये जो हमें समस्या आ रही है, जैसे कि हमने एक तो ये जो बीपीएल की कांट छांट लगी है, इसमें जो है पंचायतों को अलग रखा है, उस विषय पे हमने चर्चा की है कि इसमें जो एक अलग से कमेटी बनाई गई है। और ये 50,000 इनकम की जो शर्त है, ये बिल्कुल गलत है। ये शर्त जो है कम से कम मिनिमम 1 लाख रुपए होने चाहिए जो इनकम की है, जो बीपीएल में व्यक्ति रहे। और दूसरा जो बड़ा खेद का विषय ये है कि इन्होंने कहा कि पक्का मकान जो शपथ पत्र में जो दिया गया है कि जिसका पक्का मकान है उसको बीपीएल से बाहर रखा जाएगा। ये सरासर गलत है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसको 1.5 लाख रुपया भी हाल ही में घर को माननीय प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से मिला है, क्या मित्रों 1.5 लाख रुपए में घर बनता है? 1.5 लाख में तो एक डीपीसी भी तैयार नहीं होती। लेकिन उस व्यक्ति ने कई रिश्तेदारों से, कहीं लोन लेकर, कहीं दाएं बाएं से पैसा इकट्ठा करके उस घर को बनाने का प्रयास किया है। अब जब वो दोबारा शपथ पत्र में आएगा तो उसका पक्का मकान लिखा जाएगा। जब पक्का मकान लिखा जाएगा तो वो गरीब जो है वो बीपीएल से बाहर हो जाएगा। ये बहुत गलत है। हम चाहेंगे सभी प्रधानों के माध्यम से सरकार से कि इस फैसले को वापस लें, ताकि गरीब जो है वो जनहित में निर्णय हो, इस प्रकार की मोनोपोली ना हो। और इसके साथ साथ हमने वेंडर के विषय पे चर्चा की। होता क्या था, क्या पहले पंचायत स्तर पर ये सारे वेंडर जो होते थे स्थानीय, ठीक है, जो सरकारी एजेंसीज हैं जिसमें चदरे हैं, जिसमें हमारे सरिया है, जिसमें तारे हैं, वो जो एजेंसी से ली जाती है वो भी 1.5 गुना रेट पे मिलती है। लेकिन हमारे पत्थर, बजरी, रेता, ये जो था, ये स्थानीय वेंडर जो था वो विधिवत रूप से पंचायतें आमंत्रित करती थी, 2 अखबारों में देती थी। उसके बाद जो है वो पंचायत में जो है वो सभी वेंडरों को जिसके आवेदन आते थे उनको खोला जाता था, और जिसकी कम होती थी उसको दिया जाता था। लेकिन सरकार ने इस निर्णय को भी जो है अपने हाथ लेने की कोशिश की है, जो सरासर गलत है। देखिए, जब हम कोई चीज खरीदते लेते हैं, पीछे हमारा कांगड़ा से एक वेंडर कर दिया चादरों का, 1.5 साल बाद उस व्यक्ति ने चादरें दी, और जब दी वो भी अंडर साइज दी। जब हमने प्रयास किया कि गलत है, तो क्या किया उसने कि 2-2 चादरें और देने का प्रयास किया, लेकिन हमने उसको मना कर दिया। तो बड़ा चिंता का विषय है। हम चाहेंगे कि वेंडर जिस प्रकार पूर्व की भांति पंचायतें आमंत्रित करती थी उसी तरीके हो। स्थानीय लोगों, देखिए मनरेगा जो है वो एक नियम है, एक कानून है, एक रोजगार है। इसको दरकिनार करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोगों को जब वेंडर बनाया जाता है तो उसको कोई गाड़ी का काम मिलता है, कोई ड्राइवर का काम मिलता है, जो हमारा कोई जो बोर्ड लिखता है। अब देखिए, इन्होंने 4,000-5,000 रुपए का जो बोर्ड जो है अलग से टेंडर कर दिया। अरे भैया, 500-1,000 रुपए में हमारा लोकल लड़का जिसने ड्राइंग पढ़ी हो वो करता था। जैसे हाल ही में मैंने 50-60 बोर्ड लिखवाया है, उस लड़के को 30-35 हजार रुपए मिल गया है। तो बड़ी चिंता का विषय है। हम प्रधान संघ जिला चंबा भिन्न भिन्न ब्लॉकों से सभी आए हुए सामान्य अध्यक्ष सरकार से निवेदन करते हैं कि कल हमारा महासंघ हिमाचल प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात कर रहा है। हम बड़ी विनम्रता के साथ चंबा के लोग अपनी आवाज जो है आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो त्रुटियां बहुत है, 60-40 में त्रुटियां हैं। हमारे मनरेगा के पैसे नहीं पड़े हैं, हमारे नवंबर से लेकर आज तक जो है वो मजदूरों के पैसे नहीं पड़े हैं। अरे मित्रों, जब एक अधिकारी कर्मचारी का 1 महीने की वेतन रुकता है तो उसके पसीने निकल जाते हैं। एक गरीब का 6-6 महीने का पैसा ना देना ये बहुत विडंबना है। हम आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि सरकार इस पर संज्ञान ले और वो पैसा दे, ताकि उन गरीबों को जो है उनका मेहनताना मिल सके। और सारी बातें जो है इसमें हमने इंक्लूड कर दी है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता से ये संदेश सरकार को देना चाहूंगा, पंचायती राज मंत्री को देना चाहूंगा, क्योंकि पंचायती राज मंत्री, आपको मैं बताना चाहता हूं, वो पंचायती राज से निकले हैं, तो उनको पता है कि पंचायत में क्या परेशानियां प्रॉब्लम होती है। तो पंचायत मंत्री महोदय, आपसे भी बड़ी विनम्रता से निवेदन है कि इसमें आप पुनर्विचार करें, और ये फैसला जो आपने लिया है, पंचायत की प्रधानों की पावरें जो आपने हटाई है, अगर आप दे नहीं सकते, आपको लेने का भी अधिकार नहीं है, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हिमाचल प्रदेश का हमारा जो है महासंघ मिलेगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हमारी बात को सुनेंगे और पूर्व की बातें जो है सारी व्यवस्था को करेंगे, लेकर जिला से लेकर भिन्न भिन्न ब्लॉकों से लेकर धरना प्रदर्शन करेगा, और जो हो सकेगा करने का प्रयास करेगा। इसके लिए हम कोई गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि हम इलेक्टेड आदमी हैं। जितने भी प्रधान हैं अपने आप में पंचायत का प्रधान, चीफ मिनिस्टर अपने पंचायत का, हमारे वार्ड पंच, हमारे सामान्य एमएलए अपने पंचायत के, क्योंकि सारी एनओसी, सारे काम जो है पंचायत से होते हैं। जन्म, मरण, सड़क, रास्ते, एनओसी, सारी चीजें जो पंचायत देती है। तो पंचायत एक चुनी हुई बॉडी है, पंचायत किससे डरेगी नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। एमएलए को भी वही लोग चुनते हैं, एमपी को भी वो लोग चुनते हैं, और हमें भी वो लोग चुनते हैं। और सबसे जो ज्यादा जो हमारा टफ चुनाव जो है एक वार्ड पंच से लेकर प्रधान तक का होता है। तो हम चाहेंगे कि अगर हमारी बात नहीं सुनेगी, इस फैसले को हम मना करेंगे। और मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, हमने एडीएम महोदय से निवेदन करा है कि जब तक ये फैसला निरस्त नहीं होता हमारे वेंडर का, तब तक अगला वेंडर ना किया जाए। एडीएम महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि आप एक लेटर में लिख के दे दो, हम किसी प्रकार का अगला आदेश नहीं देंगे जब तक जो है वो पीछे निर्णय नहीं होता। तो हमें आश्वासन मिला है। हम कल जो है एक कॉपी एडीएम महोदय को अपने जिला का जो है एक पैड बनाकर इनको सबमिट करेंगे। वो तब तक निर्णय नहीं होता, तब तक आगे वेंडर नहीं होगा, ये हम नहीं मानेंगे। धन्यवाद।